आरा से खबर। सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 24वें वार्षिक अधिवेशन में भारत के कई हिस्सों से पहुंचेंगे सदस्य। आरा शहर के रेड क्रॉस भवन के सभागार में सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वार्षिक अधिवेशन 5 अप्रैल को होगा। इसकी जानकारी शुक्रवार को प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा ने दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि इस अधिवेशन में भारत के कई जगह से सदस्य पहुंचेंगे। कई समस्याओं को रखा जाएगा। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ अधिवेशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि सारी तैयारियां इस अधिवेशन की पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा ने कहा कि इस वार्षिक अधिवेशन का मुख्य मुद्दा सीनियर सिटीजन ये जो भी सदस्य हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा रेलवे और आयुष्मान कार्ड बनाने में मदद मिले, इसका ध्यान रखा जाना है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने की उम्र 70 के जगह 60 होनी चाहिए। इस मौके पर रेड क्रॉस की सचिव डॉक्टर विभा कुमारी ने कहा कि इस अधिवेशन में बहुत सारी बातें आएंगी, इसके बारे में मंथन होगा। अधिवेशन होना है, क्या क्या कार्यक्रम है, कहाँ से आ रहे हैं? सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी संगठन है और अखिल भारतीय स्तर पर संगठन का कार्य कई राज्यों में चल रहा है। 5 अप्रैल 2026 को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सभागार में संगठन का 24वां वार्षिक अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। इस अधिवेशन में दिल्ली प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अंडमान निकोबार एवं बिहार के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अधिवेशन में मुख्य अतिथि बिहार के श्रम संसाधन मंत्री, आरा के नगर विधायक संजय सिंह टाइगर जी होंगे। उद्घाटनकर्ता आरा नगर निगम की महापौर इंदु जी होंगी। इसके अलावे पटना से, रांची से, दिल्ली से, अन्य शहरों से जो प्रतिनिधि हमारे आएंगे, लगभग 4 से 5 से प्रतिनिधि जिनको दायित्व दिया गया है सम्मेलन में भाग लेंगे। अधिवेशन में हम लोग कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेना जा रहे हैं। पहला प्रस्ताव है कि भारत सरकार रेलवे टिकटों में छूट, जो वरिष्ठ नागरिकों को 50% एवं 40% पुरुष एवं महिला को अनुपातिक रूप में छूट मिलता था। कोविड 2021 में कोविड के समय में भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने रेलवे टिकटों पर मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया। इसके मांग के समर्थन में संगठन ने आरा जंक्शन सहित देश के कई बड़े स्टेशनों पर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन केंद्र सरकार का रेल मंत्रालय संसदीय समिति के रिकमेंडेशन के बाद भी अभी तक छूट रेलवे पर वरिष्ठ नागरिकों को लागू नहीं किया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये सब बातें सम्मेलन में रखी जाएगा। दूसरा, कई अन्य बातों पर भी प्रस्ताव लिया जाएगा, लेकिन दूसरा जो है आयुष्मान कार्ड। वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान कार्ड 70 उम्र के ऊपर बनता है। हम लोगों का मांग है कि 60 वर्ष के बाद वरिष्ठ नागरिक हो जाता है तो उसकी भी आयु सीमा 60 वर्ष की है। इस प्रकार कई अन्य मांगों पर भी हम लोग निर्णय लेंगे, सब उसका प्रस्ताव पारित करेंगे। केंद्र सरकार को और बिहार सरकार को संबंधित प्रस्तावों की कॉपी भेजेंगे। धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। रविवार दिनांक 5 अप्रैल 26 को जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का और जिला इकाई का दोनों का जो वार्षिक अधिवेशन है 24वां वो होने जा रहा है रेड क्रॉस सोसाइटी में ही। बात यह है कि बुजुर्गों के लिए
जो मांग है या ये प्रिविलेज सेंटर माना जाता है, बच्चा हो, महिला हो, रोगी हो, वृद्ध हो, लेकिन सरकार इसके प्रति कोई संवेदनशील नहीं है, जबकि समाज और सरकार का दायित्व होता है कि ये जो कमजोर वर्ग है, चाहे रोगी, महिला, बच्चा, वृद्ध, इसके इतना दूसरे तरह की जो आकलन किया जा रहा है, जो सुविधा मिलती थी हम लोगों को रेल में छूट वाली, तो सब जगह लागू हुआ। जो कोरोना काल में सभी सुविधाएं वापस जरूर कुछ दिन के लिए हुई थी, लेकिन ये वापस हुई और रह ही गई। इसको कभी ऐसा नहीं किया गया कि फिर लागू किया जाए, ये सुविधा दिया जाए। जहाँ तक आयुष्मान वाली बात है, तो देखिए, भारतीय की एक औसत आयु 70 साल मानी गई है, और 70 साल के बाद आयुष्मान कार्ड अगर बनता है, इसका मतलब कि देने का नियत नहीं के बराबर है। अगर 60 साल रहता, 65 भी रहता, तो 5 साल उपयोग कर सकता था जीवन में, लेकिन ये तो ऐसा है कि दे भी दिए, इस पर खर्च भी वृद्धों पर नहीं। तो इस तरह का जो चीज है, वो सरकार का जो समझ है, इसके लिए हम लोग का कार्यक्रम सालों भर चलते रहता है। कई कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, और सभी लोग काफी तत्परता से इस पे शामिल भी होते हैं। लेकिन 2-4-5 साल में हम लोगों को जो सुनने में आता है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, किसी बुजुर्ग को कोई लाभ तो हुआ नहीं, जो लाभ मिल रहा था वो भी कट गया। इसी के आलोक में हम लोग का जो ये अधिवेशन है 5 को, उसमें जोर शोर से इन बातों को हम लोग रखेंगे और इसको सफल बनाने का प्रयास करेंगे। स्थानीय जनता। धन्यवाद। अशोक कुमार मिश्र, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया।